Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MCAP। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जीके एंड जीएस का गर्दा है भाई साहब। महत्वपूर्ण 15 सवाल है, वीडियो नंबर 12 है। जिसने आपसे पहले अपलोड की गई 11 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेलवे 2022 के लिए जबरदस्त प्रश्न है, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है साथियों, देखिए क्वेश्चन बताने के साथ साथ मैं उनका आंसर जरूर दूंगा और आंसर के साथ साथ आपको पूरा जितना भी एनालिसिस होगा अर्थात जितने भी फैक्ट होंगे स्पेशल फैक्ट सभी को कवर कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मानवाधिकार दिवस आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इतना ही जानना काफी नहीं है, इससे अलग और भी हम स्पेशल फैक्ट जानेंगे। तो देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, उसमें जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे जॉन पीटर्स हम्फ्री। जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा थी उसका जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे तो वो जॉन पीटर्स हम्फ्री थे। और संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन है, जो यूएन काउंसिल ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की थी। कहने का मतलब है कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो अंगीकार की गई थी, स्वीकार की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को ही हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को एंड तक सभी को देखना, और हो सके तो सभी स्पेशल फैक्ट के साथ में क्वेश्चंस को नोट भी करिएगा और उनका आंसर जो होगा उसे अपने दिमाग में बैठाइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंपास घास का मैदान कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंपास घास के मैदान है तो ये आपके दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। यदि आपके विकल्प में दक्षिण अमेरिका नहीं हुआ तो आपके विकल्प में उरुग्वे या फिर अर्जेंटीना होगा, और यदि उरुग्वे और अर्जेंटीना नहीं हुआ तो आपके विकल्प में दक्षिण अमेरिका होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो उरुग्वे और अर्जेंटीना देश हैं इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, अर्जेंटीना, पंपास से आप एक ट्रिक लगाइएगा कि पंप अर्थात अर्जेंट, पंप की अर्जेंट आवश्यकता होती है किसको? जो सांस का रोगी होता है। तो याद रखिएगा, सांस के रोगी को अर्जेंट पंप की आवश्यकता होती है, इसलिए अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका, उरुग्वे, अर्जेंटीना, तीनों को याद रखिएगा। चलिए, यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ है, तो स्टेपी घास के मैदान आपके पाए जाते हैं कहाँ पर? स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान यह पूर्वी अफ्रीका, मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। आपका सवाना घास बार बार पूछा जाता है। बात करें प्रेरी घास के मैदान की, तो प्रेरी आपके उत्तर अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। और जो वेल्ड घास के मैदान है तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोस आपके वेनेजुएला, कंपास देखिए पंपास आपका अर्जेंटीना या फिर दक्षिण अमेरिका में, और जबकि कंपास की बात है तो कंपास आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि में। और जो सेल्वास घास के मैदान है वो आपके अमेजन बेसिन में, सेराडो ये आपके ब्राजील में, और कैंटरबरी ये आपके न्यूजीलैंड में, पुस्ताज आपके हंगरी में, और पोर्टलैंड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। आप डाउन्स को कैसे याद रखेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे है आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अच्छा सबसे डाउन में है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जबरदस्त गर्दा वाली धुआं वीडियो है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको समझाने का मेरा यही तरीका है भाई साहब, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं, माफ कीजिएगा, आप बस ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में रेल कब चली थी? देखकर रेलवे का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न जबरदस्त है। तो रेलवे का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यह जबरदस्त प्रश्न है कि पहली बार भारत में रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और कहां से कहां तक चली थी? तो बोरीबंदर जो आपका बॉम्बे है, बॉम्बे और ठाणे के बीच में मात्र 34 किलोमीटर की दूरी के बीच में यह पहली बार चलाई गई थी। और विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम रेल चली थी आपकी 1825 ईस्वी में। कहां पर? इंग्लैंड में। यह भी याद रखिएगा, विश्व में चली थी इंग्लैंड में और भारत में चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस जो रोग है, कौन सा? हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस रोग होता है आपका वायरस या फिर विषाणु के द्वारा। और जो वायरस जनित रोग की ट्रिक है तो भाई साहब जबरदस्त गर्दा वाली धुआं ट्रिक है। कौन सी है? कि रेखा हमें हिट करके पहुंचे अर्थात पीछे छोड़ गई। तो इससे आप देखिए जबरदस्त ट्रिक है, जितने भी आपके वायरस या फिर विषाणु से संबंधित जो रोग होने वाले हैं उनकी ये ट्रिक है। अब कैसे है देखिए, आप रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, और ही से हेपेटाइटिस आपको मैंने ऊपर बताया है, और टे से ट्रैकोमा, और पो से पोलियो, ए से एड्स, और चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से आपका बन गया डेंगू ज्वर अर्थात डेंगू बुखार।
और ग से गलसौंद और ई से आपका इन्फ्लुएंजा। याद रखिएगा, रेखा हमें हिट करके पोजे छोड़ गई या फिर पीछे छोड़ गई, तो याद रखिएगा इस ट्रिक से आपके सभी आपके वायरस जनित जो रोग हैं उनकी ये ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो आपका हुआ था 22 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। कहां पर? लंदन में। हालांकि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन तीनों के तीनों ही लंदन में आयोजित किए गए थे, लेकिन आपसे पूछा गया पहला, आपके पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे आपका इंपॉर्टेंट है इसमें दूसरा, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है इसमें जो सितंबर दिसंबर 1931 ईस्वी में यह भी लंदन में आयोजित हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। आपसे पूछा जा सकता था कि ऐसा कौन सा आयोजन था, ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो भाई साहब वो था आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन। और जो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, पहले में भाग लेना, दूसरे में इन्होंने गांधी जी को भेजा था अध्यक्ष बनाकर। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन यह आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था इसमें। और इन तीनों सम्मेलनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, अर्थात इस तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और एक स्पेशल फैक्ट और मैं आपको बता दूं, वो इसमें लिखना टाइपिंग करना छूट गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले, वो भी अपने खर्चे पर, अपने स्वयं के खर्चे पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखिएगा, स्पेशल फैक्ट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल और इंपॉर्टेंट लगती है तो फ्रेंड्स अभी के अभी वीडियो को लाइक ठोक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो देखिए, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो आपकी है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कौन सी? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। और इसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बनिहाल रेलवे सुरंग या फिर पीर पंजाल रेलवे सुरंग। और इसकी कुल लंबाई है 11.2 किलोमीटर की और यह जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल तक जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान से भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान से भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने। यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका है आगरा, उत्तर प्रदेश में, और यह 1960 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहां पर खोला गया था। तो कि भारत का प्रथम जो हाई कोर्ट है वो खोला गया था आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। अर्थात जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये भारत का पहला हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 ईस्वी को। और इसका अधिकार जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप तक था। किसका? जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, और ये भारत का पहला हाई कोर्ट है। और रबी की फसल है, इन दोनों के बीच में जो बचने वाला टाइम होता है उसमें बो जाता है, और ये कब? मार्च अप्रैल में बो जाती है। और इसके एग्जांपल कौन से? तो देखिए, जो ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, तरबूज, तोरई, खरबूजा, टमाटर, जितने भी पानी वाले सब्जियां फल होते हैं वो आपके मैक्सिमम जायद की फसलों में ही बो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। रेलवे एग्जाम देने वालों के लिए यह भी भाई साहब धुआं प्रश्न है। भारत की जो पहली महिला रेल मंत्री थी वो थी आपकी ममता बनर्जी, जो वर्तमान में ये बंगाल की सीएम है, मुख्यमंत्री है। और अक्टूबर 1999 से मार्च 2001 के बीच में ये रेल मंत्री रही थी। जबकि जो भारत के पहले रेल मंत्री थे वो थे आपके जॉन मथाई। चलिए याद रखिएगा सभी फैक्ट को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जो भूदान आंदोलन है वो शुरू किया था आपने जो संत विनोबा भावे जी थे उन्होंने शुरू किया था। और भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में यह शुरू किया गया था और इसे स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें जो बड़े बड़े जो भूमिपति थे उनसे जो है, जिनके पास भूमि नहीं थी तो उनको भूमि दान करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, उनसे आग्रह किया गया था। और इस प्रकार से इसका जो सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओजोन संरक्षण किस सम्मेलन से संबंधित था। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो ओजोन संरक्षण है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से आने के लायक क्वेश्चन है। तो ये देन था किसकी, अर्थात संबंधित था ये वियना सम्मेलन से, और ये 1985 में हुआ था वियना सम्मेलन। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित जो प्रोटोकॉल था ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जो मॉन्ट्रियल है कहां पर है, कनाडा की सिटी है एक, और हस्ताक्षरित हुए थे कब, 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुआ था। और यह प्रभाव में कब आया था, 1 जनवरी 1989 को।
और फ्रेंड देखिए हस्ताक्षर हुआ था इसमें 16 सितंबर 1987 को, इसलिए जो है 16 सितंबर को आप ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। और ये प्रभाव में आता आपका 1 जनवरी 1989 को। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। कई बार आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको जो ओजोन संरक्षण दिवस है कब मनाते हैं, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि हस्ताक्षर कब हुआ था, या फिर अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि ये इफेक्टिव था, ये प्रभाव में कब आया था। तो प्रभाव में आया था 1 जनवरी 1989 को। चलिए फ्रेंड्स, घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकते हैं। जितना क्लेवर, जितना चतुर एग्जामिनर है उतना चतुर आपको भी चालाक बनना पड़ेगा भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो आपकी विवेक एक्सप्रेस। और ये कहां से कहां तक जाती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाती है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण को जोड़ने वाली ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस। और कुल कितनी? ये 4263 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जिसमें 3 दिन से भी ज्यादा का समय लगता है। हालांकि जो रूस की, यदि वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो रूस की जो ट्रांस साइबेरियन रेल है उसके मुकाबले यह भारत रेल लगभग आधी दूरी ही तय करती है। कहने का मतलब है कि विश्व के स्तर पर देखा जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेल जो रूस की है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है इंडिया का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति करते हैं। और इस आयोग के जो गठन की सिफारिश थी वो संथानम समिति 1962-1964 के बीच में जो बैठी थी उसके द्वारा की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश किसकी? जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। और याद रखिएगा जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। और यह 11 फरवरी 1964 को भारत सरकार के संकल्प के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए आपसे ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है, अर्थात जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था, अर्थात किस एक्ट के माध्यम से मिला? तो भाई साहब एक्ट था 2003 का, याद रखिएगा। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल जी हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? धुआं लगी या फिर आपको वीडियो जैसी भी लगी भाई साहब आप बताइएगा जरूर कमेंट करेगा हमें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मैं दोबारा कहता हूं आप वीडियो को लाइक ठोकेगा और अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी रेलवे का खासकर एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भाई साहब इसको फैला दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि कोई मिसप्रिंट हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या भी आपके पास जो भी सुझाव है तो अभी आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी दमदार धुआंधार जबरदस्त वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।